मीरा की घटिया हरकत जानकर आर्यवर्धन ने आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला एपिसोड, जहां पर कहानी में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। कहानी की शुरुआत होगी उस पल से जब मीरा सबके सामने अनु पर चोरी का इल्जाम लगाती है। ऑफिस में सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि मीरा बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसके पास सबूत हैं, और फिर वह सबके सामने कुछ नकली दस्तावेज और झूठे गवाह पेश करती है। वह सबको यह यकीन दिला देती है कि अनु ने कंपनी के गोटिसन के पैसे चुराए हैं। यह इल्ज़ाम सुनकर अनु टूट जाती है। वह बार बार आर्यवर्धन की ओर देखती है कि शायद वो उसके लिए कुछ कहेंगे, लेकिन आर्यवर्धन चुप रहता है। उसकी यह चुप्पी अनु के दिल को तोड़ देती है। वह सबके सामने कहती है, यहाँ पर मौजूद हर कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन आप, आर्यवर्धन सर, आप तो मेरी सच्चाई जानते थे, फिर भी आप चुप क्यों हैं? ये कहते हुए अनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह गुस्से और दुख के बीच अपना रिज़ाइन लेटर निकालती है। मैं इस नौकरी को छोड़ रही हूँ और शायद इस शहर को भी। ये कहते हुए अनु वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीरा को लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। वह ऑफिस में सबके सामने मुस्कुराती है और कहती है, देखा, आखिर मैं ही सही थी। लेकिन उसे नहीं पता कि अब उसकी सच्चाई उजागर होने वाली है। आर्यवर्धन पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बार बार अनु की बातें याद आती हैं। अगले दिन वह ऑफिस आता है और सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। शुरू में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक ऐसा क्लिप सामने आता है जिसे देखकर आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि मीरा खुद पैसों से भरा बैग अनु के केबिन में रख रही है, और सबसे हैरानी की बात, वो सब कुछ छुपाने के लिए कैमरे की दिशा बदलने की कोशिश भी करती है, लेकिन एक कैमरा ऐसा होता है जिसे वो मिस कर देती है। अब आर्यवर्धन को पूरा सच समझ आ जाता है। वह गुस्से में मीरा को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है, मीरा, तुम्हारे झूठ की उम्र अब खत्म हो गई है। तुम्हारी असलियत सबके सामने आने वाली है। मीरा घबरा जाती है और सबके सामने खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि ये सब किसी और ने उसे फंसाने के लिए किया है, लेकिन तब आर्यवर्धन ऑफिस के सभी कर्मचारियों को बुलाकर वह सीसीटीवी फुटेज चलाता है। जैसे ही सबके सामने वीडियो चलता है, ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। मीरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आर्यवर्धन उसे सख्त लहजे में कहता है, मीरा, तुमने न सिर्फ अनु की इज्जत पर वार किया, बल्कि मेरे भरोसे को भी तोड़ा है। अब तुम्हारी कोई जगह इस ऑफिस में नहीं है। मीरा हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन आर्यवर्धन का दिल पत्थर बन चुका होता है। वह कहता है, जिसने इंसानियत का भरोसा तोड़ा वो माफी के लायक नहीं, और फिर वह मीरा को ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। यहाँ से कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। जब आर्यवर्धन को पता चलता है कि मीरा ने यह सब किसी तीसरे शख्स के कहने पर किया था। जी हाँ दोस्तों, अब खुलासा होगा उस रहस्यमयी शख्स का जिसने मीरा को पैसे देकर यह साजिश रचवाई, और वह कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन का बिजनेस पार्टनर विराज है, जो खुद आर्य की कंपनी हड़पने की कोशिश कर रहा था। आर्यवर्धन जब यह जानता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह न केवल मीरा बल्कि विराज के खिलाफ भी कदम उठाने वाला है। वह ठान लेता है कि इस बार न तो झूठ जीतेगा, न कोई साजिश कामयाब होगी। अब आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, जहां वह मीरा और विराज दोनों का पर्दाफाश करेगा। लेकिन क्या वो अनु से माफ़ी मांग पाएगा? क्या अनु उसे माफ़ कर पाएगी? और क्या दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? ये सब जानना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आप बताएं, क्या अनु और आर्या फिर से एक हो पाएंगे, या कहानी में अभी बाकी है कोई और बड़ा ट्विस्ट? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।